हेलो एवरीवन, हरिओम, नमस्ते। मेरा नाम है सुहानी गुप्ता। तो मैंने रिसेंटली ये बुक पढ़ना शुरू की थी जिसका नाम है मरीचिका, जो कि वासिरेड्डी सीता देवी जी द्वारा जो है वो लिखी गई है। और ये बुक मुझे प्राइज़ में मिली थी, शायद पोइट्री कंपटीशन था या डिबेट कंपटीशन, मुझे याद नहीं है इतना। मुझे बहुत सारी बुक्स मिली हैं प्राइज़ में, तो मैं सोच रही हूँ वो बुक्स पढ़ूंगी, क्योंकि ऐसे ही पढ़ी हुई हैं कब से, तो पढ़नी चाहिए। मतलब अगर मिली है तो यूज़ करनी चाहिए शायद। तो पहली बुक थी ये, जो कि मैंने पढ़ ली। और मैंने सोचा था मैं महीना लगाऊंगी ये पढ़ने में, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने शायद 3-4 दिन में ये बुक कंप्लीट कर दी थी। तो ये इस बुक का नाम है मरीचिका। मरीचिका यानी मिराज, मिराज यानी कि मृग तृष्णा। मतलब जो हमें दिखता है कि बहुत सुंदर ऐसा हो सकता है, पर वैसा कुछ था नहीं। इट वॉज जस्ट अ बबल, वो एक सिर्फ बबल था। और अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हैं इस बुक का तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी फिर भी। दो फ्रेंड्स थी, ज्योति और शबरी। और दोनों समाज यानी कि सोसाइटी में जो बुरी आदतें थी, जैसे कि ड्रग्स या सरकार द्वारा हमें वैकेंसीज नहीं देखने को मिलती हैं, या हम जो पढ़ते हैं उसका हमें कुछ पता नहीं है कि इसका आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम वैसा चलता आ रहा होता है। वो दो लड़कियां वो सिस्टम को देखकर परेशान थी, सोसाइटी में हो रही वो चीज़ों को देखकर। तो उनमें से एक लड़की जो है वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाती है। वो उसे लगता है कि वही मेरी दुनिया है, लेकिन जब तक वो उस नशे के अंदर होती है तब तक उसे लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और मैं अपने टेंशन से मुक्त हूँ, कि जॉब चाहिए, घर बसाना है, या जो भी वट एवर टेंशन होती हैं उससे मैं फ्री हूँ। दूसरी ओर जो उसकी फ्रेंड होती है ज्योति, वो सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करती है जहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, जहाँ पर अगर कोई सरकार द्वारा काम वैसा किया जा रहा है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, उसका बहिष्कार होता है, चीज़ों को डीपली एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो उस ग्रुप में लड़की जो है ज्योति वो चली जाती है। क्रांतिकारी ग्रुप टाइप होता है वो आप बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लास्ट में क्या होता है कि जो लड़की ड्रग्स में पड़ी होती है उसे बाद में पता चलता है कि वो जो दिख रहा था वो जस्ट मृग तृष्णा थी। इट वॉज जस्ट अ बबल और जस्ट अ मिराज। जो दिख रहा था तो वैसे ही उसे वो लग रहा था कि वो वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको बाद में समझ आई कि मेरी दुनिया कितनी खूबसूरत थी, मुझे प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी चाहिए थी और मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर जो उसकी फ्रेंड थी ज्योति, उसने उसको समझाने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो समझी नहीं थी। बाद में उस लड़की को रियलाइज हुआ था कि वो सब मृग तृष्णा थी। ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं या जो भी ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो उसको दिखा कि वो कितनी गंदी लाइफ जी रहे हैं, वो कीड़े मकोड़ों वाली लाइफ जी रहे हैं, इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जबकि जो वो अपनी दूसरी फ्रेंड को देखती थी कि वो किस प्रकार से उन सोसाइटल इश्यूज को फेस कर रही है और इन लोगों के साथ डिस्कशन करके उनके सॉल्यूशंस निकाल रही है। तो ये थी कहानी कि किस प्रकार एक लड़की ने सॉल्यूशन जो है वो ड्रग्स में पाया, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं था, वो सिर्फ मृग तृष्णा थी। जब वो वहाँ पे इन्वॉल्व हुई, उसे पता लगा कि कितनी गंदी लाइफ जो है ड्रग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग कितनी गंदी लाइफ जीते हैं। वो उसको जब उसमें इन्वॉल्व हुई तब पता चला, और उसको उस चीज़ का अफसोस भी हुआ बहुत ज़्यादा। दूसरी ओर जो दूसरी लड़की थी उसने ये देखा कि किस प्रकार प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों को साथ लेकर, सोसाइटी को साथ लेकर, और कैसे एक प्रॉब्लम से हम भाग नहीं सकते। हम समझते हैं कि वो वाली लाइफ जो है वो कितनी अच्छी है, खूबसूरत है, पर वो मृग तृष्णा होती है, वो सिर्फ दिख रही होती है अच्छी, पर वो वैसी होती नहीं है। दूसरी साइड जो ज्योति थी, क्रांतिकारी लड़की, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन जो था, वो अप्रोच सॉल्यूशन की तरफ, वो बहुत अच्छी अप्रोच थी। तो चलो, मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।